Hello everyone, dietitian Komal this side. Welcome in the Dietary Fitness where we can talk about the anything and everything related to the diet and the health. आज इस वीडियो में मैं आपको डायलिसिस पेशेंट की डाइट के बारे में समझाने वाली हूँ। किडनी के क्या फंक्शंस हैं और डायलिसिस किन किन पेशेंट्स को होती है, अगर डायलिसिस कितने टाइप की होती है और डायलिसिस पेशेंट्स में क्या डाइटरी प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो इन सब टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी का क्या फंक्शन है। किडनी हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। जैसे कि ब्लड में जितने भी वेस्ट हैं या एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो किडनी फिल्टर करके यूरिन के थ्रू उसे बाहर निकालती है। इसके अलावा किडनी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, दैट मीन्स मेंटेन करती है। थर्ड, किडनी हमारी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जितना हम पानी पीते हैं उसे बैलेंस करने में काम करती है। जैसे कि आप लोगों ने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमें बार बार यूरिन जाना पड़ता है, और अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमें यूरिन भी कम आता है। तो ये सब जो कंट्रोल है ये किडनी के थ्रू ही होता है। दैट मीन्स कि अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे आपको ज़्यादा यूरिन आउटपुट आएगा, तो बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो किडनी बाहर निकाल देगी। बट अगर आप कम पानी पिएंगे तो किडनी जो है हमारी बॉडी में पानी को मेंटेन करती है, उसकी कमी नहीं होने देती है। इसके अलावा किडनी जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स बनते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब किडनी कंट्रोल करने का काम करती है। अगर हम ज़्यादा सोडियम वाली चीज़ें खाते हैं तो किडनी उसे यूरिन के थ्रू फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। अब हम बात करते हैं डायलिसिस किन पेशेंट्स को होता है। जिन लोगों का यूरिया क्रिएटिनिन बहुत हायर साइड पे चला जाता है, किडनी काम नहीं कर पाती है, वो पेशेंट जो CKD कैटेगरी में आते हैं, दैट मीन्स क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंडर, जिनमें यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बढ़कर आता है, या फिर रीनल फेलियर के पेशेंट्स को, या इसके अलावा जिन पेशेंट को ESRD होता है जैसे कि एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़, तो इन पेशेंट्स को डॉक्टर हमेशा डायलिसिस सजेस्ट करते हैं। जब हम क्या होता है एक की कैटेगरी में आते हैं तो मेडिसिन के थ्रू या फिर हमारे लाइफ स्टाइल के थ्रू हम लोग इसको कवर अप कर लेते हैं। बट जब किडनी काम ही करना बंद कर देती है तब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको डायलिसिस के लिए। अब हम बात करते हैं डायलिसिस कितने टाइप का होता है। डायलिसिस बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है हीमोडायलिसिस जो बहुत कॉमन वर्ड है, और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है? हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस होता है, जैसे हमारा किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है वैसे एक डायलिसिस मशीन के थ्रू हमारे ब्लड को फिल्टर किया जाता है। हीमोडायलिसिस हमारी बॉडी के बाहर होता है। हमारी बॉडी में एक फिस्टुला बनाया जाता है, वो आपके हाथ पे, नेक पे या फिर पैरों, इनमें से किसी भी एक जगह पे बनाया जाता है। हमारा ब्लड है वो डायलिसिस मशीन में जाता है, फिल्टर होकर वापस से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। इसे कहते हैं हम हीमोडायलिसिस। अब हम बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस हमारी एक एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसके थ्रू किया जाता है। यहाँ पे एक कैथेटर बनाया जाता है। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो बॉडी के अंदर होता है पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू। अब डायलिसिस जो पेशेंट करवाते हैं उन लोगों को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ता है। सबसे पहले पेशेंट का BP फ्लक्चुएट होने लग जाता है, बहुत लेथार्जियसनेस हो जाती है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, भूख नहीं लगती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। फिस्टुला और कैथेटर की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। जितने भी पेरिटोनियल डायलिसिस पे पेशेंट होते हैं उन लोगों को हर्निया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा इंडाइजेशन का, कुछ पेशेंट को इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है और अननेसेसरली वेट बढ़ने लग जाता है। अब हम बात करते हैं जितने भी डायलिसिस पेशेंट हैं उनमें डाइटरी प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जितने भी डायलिसिस पेशेंट हैं, किसी भी पेशेंट की डाइट फिक्स नहीं होती है। हम जब भी डायलिसिस पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले हम उनकी KFT रिपोर्ट देखते हैं। जैसे कि आप डायलिसिस पे हैं तो आपका KFT चेंज होता रहता है। अब जैसे कुछ लोगों का जो डायलिसिस है वो हफ्ते में 3 बार होता है, किसी किसी का 2 बार होता है और किसी किसी का 1 बार होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किडनी किस तरह से काम कर रहा है। तो ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपका डायलिसिस कितने टाइम में होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम बेसिकली बात करें तो डायलिसिस पेशेंट को लो सोडियम, लो पोटेशियम और लो फॉस्फोरस डाइट दी जाती है। बट अगर KFT में सोडियम कम आया है या फिर सोडियम बढ़कर आया है या पोटेशियम कम है, पोटेशियम बढ़ गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानी की। जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनका वाटर इनटेक उनके यूरिन आउटपुट पे या उनके GFR पे डिपेंड करता है। अगर यूरिन आउटपुट कम है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका पानी का इंटेक कम हो जाता है। अगर यूरिन आउटपुट नॉर्मल है तो पानी का इंटेक भी नॉर्मल हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि
किडनी के पेशेंट को कौन सा प्रोटीन देते हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको AKI पेशेंट के बारे में डिस्कस किया था, उसमें मैंने बोला था कि हमेशा किडनी के पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट दी जाती है, बट जस्ट उसका अपोजिट होता है डायलिसिस पेशेंट के साथ। डायलिसिस पेशेंट्स को हमेशा हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, बट हाई प्रोटीन भी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन दिए जाते हैं। अब आप पूछेंगे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन कौन से होते हैं, तो हमारी जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं। तो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू में एसेंशियल अमीनो एसिड पूरे 9 होते हैं, लेकिन लो बायोलॉजिकल प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड्स 8 होते हैं। हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ते हैं। और लो बायोलॉजिकल प्रोटीन हमारी बॉडी में रेजिड्यू छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी किडनी को और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उसे फिल्टर करने के लिए। तो बीइंग अ डायलिसिस पेशेंट आपको ध्यान रखना है, आपको हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन ही लेना है। अब मैं बता देती हूँ आपको हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं। जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम हो गए, जैसे कि मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, इसके अलावा सोया हो गया, सोया मिल्क हो गया, टोफू हो गया, किनवा हो गया, पनीर हो गया, या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे के सारे हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन्स हैं। लो बायोलॉजिकल प्रोटीन जैसे लेंटिल्स हो गया, पी हो गया, सीड्स हो गए, या फिर इसके अलावा हमारे नट्स हो गए, ये सारे हमारे लो बायोलॉजिकल प्रोटीन्स हैं। इस वीडियो में मैंने आपको डायलिसिस के डाइटरी प्रिकॉशंस बताया हुआ है, तो प्लीज़ उसे आप ध्यान से फॉलो करिएगा। बट ध्यान रखें डायलिसिस के पेशेंट्स की डाइट हमेशा उसके केमिकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, उनके KFT के अकॉर्डिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।